सूत जी सोनक जी से कथा कर रहे थे। सोनक जी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, प्रभु अब आगे क्या सुनाएं? सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, अब मैं तुम्हें राजऋषि परीक्षित के जन्म कर्म और उसके मुक्ति के विषय बताता हूं। ध्यान से सुनो। भगवान श्री कृष्ण के बहु लीलाओं का अवलोकन इससे स्वतः हो जाएगा। जब कौरवों और पांडवों के युद्ध महाभारत की समाप्ति होने लगी, समाप्ति पर थी उस समय महाराज पांडव विजयी हुए, कौरवों का अंत हुआ, कौरव परास्त हुए। कौरव शिरोमणि दुर्योधन युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में प्राण त्यागने के लिए तड़प रहा है, खून से लथपथ रक्त कीच में छटपटा रहा है कि प्राण निकले। अश्वत्थामा वहां आया है। अश्वत्थामा ने दुर्योधन को देखा और दुर्योधन से अश्वत्थामा कहते हैं कि अगर तूने मुझे सेनापति बनाया होता दुर्योधन, तो तू जहां है यहां युधिष्ठिर होता है, और जहां युधिष्ठिर है वहां तू होता है। करने के समय आदमी जिस समय सही में काम करना है उस समय आपको मिलेगा नहीं, और जब काम बीत जाए तब लोग कहेंगे कि हमसे नहीं बोले, हमसे बोले होते तो आपका ये संभल जाता, ऐसा संभाल देते, वैसा संभाल देते। ऐसे लोग जो बड़ा बोलेपन में जीते हैं वही अश्वत्थामा है, जो बड़े बड़े यहाँ के वही अश्वत्थामा। दुर्योधन ने तुरंत ही तत्काल ही एक कटार उठाई, दाहिने हाथ के अंगूठे को चीरा, रक्त बहने लगे, तिलक कर दिया। अभी दुर्योधन जीवित है, पांचों भाई पांडव जीवित हैं। इधर दुर्योधन जीवित रहेगा, उधर पांचों भाई पांडव जीवित रहेगा, तो ये युद्ध शेष है। जाओ आज से सेनापति हो, कुछ कर सकती हो तो करके दिखाओ। अश्वत्थामा रात्रि के समय विचार करता है, एक वृक्ष के नीचे बैठा है, जिन पांडवों के मेरे पिता दुर्योधन कुछ नहीं कर पाए, जिन पांडवों के मेरे पिता द्रोणाचार्य कुछ नहीं कर पाए, बाल बांका नहीं कर पाए, उन पांडवों का मैं कैसे विचार करता है। अचानक वृक्ष के ऊपर कोलाहल हुआ। अश्वत्थामा ने ऊपर वृक्ष पर देखा, एक महाभयानक सर्प सोते हुए पक्षियों के घोंसलों पर हमला बोला है। पक्षी डर के मारे भाग रहे हैं, उनके अंडों का भक्षण चल रहा है। अश्वत्थामा ने विचार किया, जिस तरह से यह सर्प सोते हुए पर हमला करता है, वैसे ही पांडवों के सोते समय इस पर हमला करता है। पांचों भाई पांडवों की हत्या के लिए अश्वत्थामा गया, सिर धड़ से अलग करता है, सिर 5 सिर लेकर दुर्योधन के पास आया। दुर्योधन ने सिर देखा, खोपड़ियां देखी, महाराज दुर्योधन पहचान गए। दुर्योधन रो पड़ा। इतने घिनौने हो गए हैं, इतने घृणित हो गए हैं, जीवन में कभी ना कभी आप पछताते हो अपने कृत्य के लिए। उस समय आता है जब आपको पछताना पड़ता है, जब आप पछताने पर विवश होते हो। और वो घड़ी आई दुर्योधन के जीवन में, और अब दुर्योधन पछताता है। मेरे कुल में गुरुवंश में यही 5 बच्चे बचे थे, इन पांडवों का अब क्या किया? चाहे मैं इनका वध करता, चाहे ये हमारे वध करते, कुछ दिनों के बाद वैसे ही शरीर छूटेगा, मृत्यु हो जाएगी। ये 5 पांडव नहीं रहेंगे, तब यही 5 बच्चे हमें जलांजलि देते हैं। इनके बाद अब हमारे कुल को जलांजलि कौन देगा, तिलांजलि कौन देगा? दुर्योधन पहले
कई बार अपने खानदान को सोचता है, और वो समय आता है सबके जीवन में दिवस को सोचना पड़ता है। इसलिए जीवन को जीने के क्रम में हमें होश में रखना होगा, बहुत की आस नहीं करनी चाहिए। ये भी मेरा हो जाए, वो भी मेरा हो जाए, सब मेरा हो जाए। बहुत पसारा मत करो, करो थोड़े की आस, बहुत पसारा जिनकी वे हो गए निराश। अरब खरब लो द्रव्य है, उदय अस्त लो राज। अरब खरब लो द्रव्य है, उदय अस्त लो राज। तुलसी जो निज मरण है, तो आवे कृत काज, तो आवे कृत काज। व्याकुल दुर्योधन पछताता हुआ शरीर छोड़ देता है, शरीर का परित्याग करता है। द्रौपदी गई, प्रातःकाल बच्चों को जगाने गई, बच्चों को देखती है, शरीर है, सिर नहीं है। हाय हाय करके चिल्लाती है। पांचों भाई दौड़े दौड़े आए, देखती स्थिति। अर्जुन से रहा नहीं गया। अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया, संकल्प कर लिया, वचन दिया द्रौपदी को, जिसने भी तेरे पुत्रों की हत्या की है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं उसे घसीट कर तेरे पास लाऊंगा, तेरे सामने उसके सिर धड़ से अलग करूंगा, उसके सिर पर, उसके खोपड़ी पर अपने पैर रखना और अपने शुचिता के, शुद्धता के स्नान करना, केशरी स्नान। बड़ा अजीब है महाराज। भगवान जब संकल्प कर लेता है, प्रतिज्ञा कर लेता है अर्जुन, तब याद भगवान की आता है। अर्जुन भगवान के पास आए, भगवान से कहा प्रभु आप ही संभाल सकते हो, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली। रथ पर भगवान रथवान बने, अर्जुन फिर से रथ पर बैठे थे और चल पड़े देखने के लिए। पता नहीं किसने हत्या की, मालूम नहीं किसने हत्या की, लेकिन चोर जो चोरी करता है वह डरता है। अर्जुन के गांडीव की ध्वनि जब अश्वत्थामा ने सुनी, अश्वत्थामा डर गया, जान गया, उसे पता चल गया है और कहीं ऐसा ना हो मेरी हत्या न कर दे, मेरा वध न कर दे। और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र अर्जुन की ओर छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आता हुआ देखा, सामने अश्वत्थामा को देखा। भगवान रथ रोक चुके थे, भगवान के चरणों में अर्जुन आया, प्रभु उधर से ब्रह्मास्त्र आ रहा है। नियम कहता है ब्रह्मास्त्र के बदले ब्रह्मास्त्र न चलाया जाए। मैं चलाऊंगा नहीं, जब तू सामने खड़ा है मैं अपने आप को तेरे सामने सरेंडर करता हूं, अब तू जाने। ब्रह्मास्त्र अर्जुन के पास आता है, भगवान ने उसे संभाला है, प्राणों की रक्षा की भगवान ने। दोनों हाथ जोड़ करके चरणों में खड़े हो गए हैं अर्जुन। कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानां भयंकर
बड़ी अच्छी प्रार्थना है। कभी संकट में आए तो इस श्लोक के द्वारा अपने संकट का निवारण कर सकते हैं। कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानां भयंकर त्वमेको दह्यमाना अपवर्गोऽसि संस्कृते। हे कृष्ण हे महाभाग, हे भक्तों के दुश्मनों का दमन करने वाले, आपको नमन है, आपको प्रणाम है, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। अश्वत्थामा को घसीट कर लेकर के आए शिविर में। यहां चारों भाई प्रतीक्षा कर रहे हैं। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखी। संकल्प के अनुसार भीम कहते हैं कि इसकी हत्या कर, वध कर लो। तुमने पकड़ क्या किया? पहले किसी को वचन ना दो, ये काम कर देंगे, भूल के भी ना करो। और अगर कह दिया है तो उसे पूरा करो। हाथ में जल लेकर के संकल्प करने को ही संकल्प नहीं कहते हैं। आपने किसी को कह दिया कि आपका काम करेंगे तो संकल्प है। आपने किसी को कह दिया है चिंता मत करना, हम हैं, हम तेरे लिए हमेशा हैं, तो तुम्हें हमेशा रहना पड़ेगा। पहले हमें ऐसी बातें कहनी ही नहीं चाहिए। हम भगवान नहीं कि हम, और अगर किसी को वचन दिया है कि उसे पूरा करो और पूरा ना करोगे तो जो वचन पूरा नहीं करते वो नरक में गिराए जाते हैं। नरक में गिराना मतलब, नरक में गिराने का अर्थ है सबसे पहले नर, तब नर जो संकल्प करके संकल्प को पूर्ण ना करे वह कृष्ण हो जाता है, वो बर्बाद हो जाता है। तो बर्बाद कैसे होगा? हमने किसी को वचन दिया, उसके वचन को पूरा नहीं किया तो उसके सामने मेरा सम्मान नहीं रहा, मेरा सम्मान पुष्ट हो गया, गिर गया। हम गिर गए अगले के सामने, उसके सामने हमारी वैल्यू नहीं रही। नर उस स्थान से गिर जाता है। महाराज अपने सम्मान से मुझे च्युत हो जाता है। लेकिन द्रौपदी कहती है मुच्यताम मुच्यताम में से नितराम ब्राह्मणों नितराम, छोड़ दीजिए इनको, छोड़ दीजिए। तुम्हारे गुरु के पुत्र हैं, द्रोणाचार्य के पुत्र हैं देवपाल, जिसकी कृपा से आपने अस्त्र शस्त्र धनुर्वेद की विद्या प्राप्त की है, जिनकी कृपा से तुमने देवताओं को परास्त किया है, वही गुरुदेव भगवान के पुत्र थे, क्षमा कर दो। मैं जिस प्रकार अपने पुत्रों के लिए विलाप कर रही हूं, मैं जिस तरह से अपने बच्चों के लिए क्रंदन करती हूं, वैसे ही इसकी मां द्रोणाचार्य की पत्नी अश्वत्थामा की माता गौतम ऋषि की बेटी पतिव्रता कृपी कृपाचार्य की बहन, कितना संबंध होता है इसको याद रखिएगा। कृपाचार्य की बहन कृपी वो भी रोएगी अपने बच्चे को याद कर। मेरे पास तो आप पति हैं। किसी स्त्री के जीवन में उसका पति नहीं रहे तो अपने पति को याद कर पति के फोटोकॉपी बेटे को बेटी को देकर जी देती है। बेटा बेटी ना हो तो फिर कैसे जिए? बेटा बेटी ना
हो तो किससे? संबल से जिए। इसलिए मुझे ऐसा छोड़ दीजिए। मारो दिदस जननी गौतमी पति देवता यथा मृतवता वत्सारका रोदिभ्य अश्रुमुखी। मां रोदिदस जननी गौतमी पति देवता, ये रोएगी, अपने बच्चे को याद करके रोएगी। जैसे महाराज गाय दूहने के समय बच्चे के बिना जैसे मां छटपटाती है, बछड़े के बिना, बच्चा के बिना जिस तरह से मां छटपटाती है, अपने बच्चे के लिए द्रोणाचार्य की पत्नी अश्वत्थामा की मां छटपटाएगी, अश्वत्थामा की माता छटपटाएगी। इसलिए छोड़ दो, मुझताम धन छीन लीजिए किसी का, स्थान छीन लीजिए किसी का, हत्या कर दीजिए किसी का, कुछ नहीं बिगड़ता। बोले बिगड़ेगा इससे? बोले 10 आदमी के बीच में किसी को बेइज्जत कर दीजिए, मरने से बदतर है, मरने से बदतर है साहब। मृत्यु से भारी है बेइज्जती। व्यक्ति, अगर कोई इज्जतदार व्यक्ति है तो उसको 10 व्यक्ति के बीच में इज्जत करके छोड़ दो। भगवान ने इशारा किया, 5 भाई पांडवों ने मिलकर के अश्वत्थामा को पकड़ा गया, मणि जो मस्तक पर जन्मजात थी उसे निकाल दिया। ध्यान दीजिएगा, अश्वत्थामा मणि के साथ पैदा हुए तो क्या सिर्फ अश्वत्थामा मणि के साथ पैदा होते हैं? नहीं, हम और आप सब मणि के साथ ही पैदा होते हैं। सम्मान सबके पास है, प्रतिष्ठा सबके पास है, और वह सम्मान व प्रतिष्ठा है अपने कुल खानदान का। अक्सर हम अपने बाल बच्चों से कहते हैं, जो करो सो करो, ध्यान देना कुल खानदान झुके नहीं, कुल खानदान झुके ना पाए। कुल खानदान झुकने ना पाए, और एक बार कुल खानदान का मस्तक झुक जाए तो सब बर्बाद। अश्वत्थामा के मस्तक से बेइज्जत करके अश्वत्थामा को छोड़ दिया। अश्वत्थामा अब भी नहीं रुका। ध्यान दीजिएगा साहब, जब कोई रोगी डॉक्टर के पास आता है तो सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? कोई रोगी जब डॉक्टर के पास आता है सबसे ज्यादा डर किस चीज से? ये चला देना कोई डर नहीं, वहां तो एनेस्थेसिया हो जाता है, लेकिन इससे बहुत डर लगता है। पता नहीं है, और किसी को लगे हमको बहुत डर लगता है। महाराज 10 लोगों के बीच में अगर कोई घुमा के एक यहां दे दे तो औरों की ना कहें साहब। ये जैसे जैसे हाथ यहां आएगा, जब जब ये हाथ यहां आएगा वो बात याद आएगी, भूल नहीं सकते, भुला नहीं सकते उसको, और वो घाव बना देती है। एक बार का लगा हुआ थप्पड़ जीवन भर का मरणोपरांत घाव बनाती है, और आपको विवश करती है कि उसका बदला लिया जाए।
वो विवश करता है। अश्वत्थामा वहां से निकला, इसलिए किसी को बेचैन मत करो। जो कहना हो मिल बैठ कर समझा बुझा करके कह लो, सुन लो, सुना लो, किसी की बेइज्जती मत करो। व्यक्ति एक बार बेइज्जत हो जाए तो साहब वो घाव बना करके रहता है, वो आपकी बर्बादी का कारण हो सकता है, आपकी बर्बादी का कारण हो सकता है। अश्वत्थामा ने वहां से छूटने के तुरंत बाद ही 5 तीर पांचों भाई पांडवों की ओर छोड़ा और एक तीर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में बल रहे गर्भ की ओर छोड़ा। तेरे खानदान में एक भी निशानी नहीं रहने देंगे, तेरे खानदान में कोई भी नहीं बचेगा। ध्यान दीजिएगा, जो दुष्ट होते हैं वे दुष्ट किसी के नहीं होते। ये खानदान उसके मित्र का भी खानदान है। दुर्योधन अभी अभी रो रहा था, अश्वत्थामा के सामने अभी अभी रोया था, और दुष्ट यह सुन करके आया है कि मेरे खानदान में यह 5 थे, इन 5 के बाद अब कोई नहीं, और इसे पता है उत्तरा के गर्भ में एक शेष बचा है। दुष्ट किसी का नहीं होता, इसलिए दुष्टों की मित्रता बड़ी घातक है। दुष्टों की मित्रता बड़ी घातक है, वो आपका कभी नहीं होगा। जब अवसर मिलेगा वो घात करेगा। महाराज बाल बच्चे पढ़ने लिखने कलकत्ता दिल्ली चले जाए, आप गोड्डा में रहे, विशेष करके माता है माँ, और कलकत्ते में दिल्ली में आपके बेटे आपकी बेटी को चोट लग जाए, इधर मां को लगता है लगे बच्चा कुछ हो लगता है बच्चे को कुछ हो गया है। फोन बेटा करता है, बेटी करती है, मां ठीक हो, कैसी हो, मां कैसी हो, तो मां तुरंत पूछती है क्या बात है, कोई बात है क्या? नहीं कोई बात नहीं मां, सब ठीक ठाक एकदम अच्छे हैं। और मां बोलती है कि हम तुम्हें ठीक ठीक पहचानते हैं, मैंने तुम्हें पैदा किया है, तुम्हारी आवाज में ऐसा लगता है कि तेरे साथ कुछ हुआ है, वो क्या हुआ है? और जब 2-4 बार मां बोलती है तो वह रो पड़ता है, बेटा बेटी रो पड़ता है। तुमको कैसे पता चल जाता है, तुमको कैसे मालूम पड़ जाता है? हाँ एक्सीडेंट हुआ था, मोटरसाइकिल आया, कैसे कर गया। अब दोनों तरफ से रोना बजाना शुरू। यहाँ गोड्डा में, एक कलकत्ता और दिल्ली में, लेकिन दर्द यहाँ होता है। चोट वहां लगे तो मां को पता यहां चलता है। तीर उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा ने कहीं से छोड़ा, उत्तरा को पता चल गया, मां को पता चल गया, भागी भागी अपने सास के पास आ गई। ऐसे सास, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में सास के लिए बड़ा सुंदर मीनिंग है। अमेरिका का एक ऐसा आर्मी, जब सारी व्यवस्था चरमरा जाती है तब सास एक्शन में आती है, तब सास एक्शन में आती है। जब घर परिवार की सारी व्यवस्था तहस नहस हो जाती है तब सास एक्टिव होती है। बड़ा सॉलिड है। और जब सास एक्टिव होती है तो घर फिर से चलता है। सास बस रहे जगह पर रहे, ससुर बस जगह पर रहे। एक बार एक व्यक्ति दिवालिया हो गया,
एक बेटा दिवालिया हो गया, कुछ नहीं बचा उसके पास, सब लूट गया उसका, कर्ज का पहाड़ खड़ा हो गया उसके ऊपर। अपनी मां को पकड़कर रो रहा था। मां उसके पिता के पास जाकर ये चीज, बेटा संकट में है। बेटा मां के पास आया, पिताजी के पास आया, मां पापा को क्यों परेशान करते, ये तो स्वयं बिस्तर पर है, चल फिर नहीं सकते हैं, ये क्या कर पाएंगे, अब इनसे क्या हो जाएगा, ये तो बिस्तर पर पड़े हैं, ये क्या कर पाएंगे। मां कहती है, उस जगह से किनारे लेकर के आई और मां समझाती है, एक बार बोल के तो देख, एक बार अपने बाप से कह के तो देख। बिस्तर पर पड़ा है लेकिन करोड़ का है, मैं जानता हूं इसको, ये करोड़ों का है, एक बार बोल करके तो दे, मेरी बात मान करके तो दे। और फिर वो बेटा अपने बाप के पास गया, पिताजी सब बर्बाद हो गया है, एक चिट्ठी लिख, मैं तो लिख नहीं पाऊंगा, एक चिट्ठी लिख, मैं साइन कर देता हूं किसी तरह, कलकत्ते जाना और वहां जाकर के मेरे मित्र एक सेठ है, उसको दे देना, बोलना कुछ नहीं है। बेटा वो तो जानता था कुछ पूछा नहीं, या जो भी होगा जैसा भी होगा एक बार चल कर देखना। वहां गया तो सेठ ने खूब स्वागत किया, तो मेरे मित्र के बेटे हो, चिंता ना करो, तेरे सारे कर्ज टूट जाएंगे, सारी व्यवस्था कर दी, सब कर दिया महाराज। ध्यान रहे, बाप बिस्तर पर भी है, पिता बिस्तर पर भी है, अरे वो घर का है, अरे वो घर का है, बाप बिस्तर पर पड़ा है तो अरबों का है, अरबों का है, चल मराई है व्यवस्था तो वो संभाल सकता है, संभाल सकता है। उत्तरा अपने सास के पास गई, सास से कहती है कि मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे की रक्षा करो, अपने भाई से कहिए, अपने भाई कृष्ण से कहिए, मेरे मामा से कहो, मेरे मम्मिया ससुर से कहो कि वो आए और मेरे बच्चे की रक्षा करें। सुभद्रा जी कहती है, महाभारत के युद्ध में जब मेरा भाई मेरे पुत्र अभिमन्यु के शव को लेकर के आया था, जब वह वीर गति हुआ था, तो मेरा भाई भी मेरे बेटे के शव को लेकर मेरे पास आया था। मैंने उससे एक बात नहीं कही कि मेरे पुत्र को जीवित कर दे, मैंने एक बार नहीं कही। अगर तू चाहती है कि उनसे तुम्हें सहयोग चाहिए तो तू उन्हें याद कर, वे अवश्य आएंगे। उत्तरा ने भगवान को याद की, कहां जाए, किधर जाए, कैसे आवाज लगाए, कैसे आए, बोले कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, परमात्मा के लिए जहां हो वहीं से आवाज लगा, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं पदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। दीन दयाल बिरधु संहारी हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भगवान को
सुभद्रा जी की बहू उत्तरा अवतारती है, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा अवतारती है, भगवान प्रकट हुए। उत्तरा अवतारती है, भगवान ने पहले उन 5 तीरों को, जो 5 भाई पांडवों की तरफ अश्वत्थामा ने छोड़ा था, भगवान ने 5 भाई पांडवों की रक्षा की और फिर चक्र को, सुदर्शन को आज्ञा दी कि आप उत्तरा के चारों ओर घूम घूम कर इसके शरीर की रक्षा करना, और स्वयं भगवान अंगूठे के आकार के होकर के मुख के द्वार से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं। अश्वत्थामा के अस्त्र को शांत किया भगवान ने। उत्तरानंदन का जन्म हुआ। उत्तरानंदन के जन्म से पूर्व भगवान मुख के रास्ते बाहर आए। ध्यान दीजिएगा, वो परमात्मा हमारे बाहर हैं, वो परमात्मा हमारे अंदर है, वो परमात्मा हमारे कण कण में है। उत्तरानंदन का जन्म हुआ। ज्योतिषाचार्यों को बुलाया गया। ज्योतिषाचार्यों ने युधिष्ठिर जी से कहा, आपका यह बालक बड़ा प्रतापी होगा, महान राजा होगा, लेकिन एक दोष है, इसकी अकाल मृत्यु होगी, सर्प के डसने से इसका अंत होगा। युधिष्ठिर जी बड़े परेशान हुए, मेरे कुल के बालक का अकाल, ये कैसा संयोग? ज्योतिषाचार्यों ने कहा, चिंता मत करिए, इसके बाद ही ये भगवत धाम को प्राप्त करेंगे, ये मुक्त हो जाएगा। महाराज इधर भगवान परीक्षित जी के जन्म के बाद युधिष्ठिर जी के पास आए। युधिष्ठिर जी से कहा कि अब मुझे द्वारिका जाना है, द्वारिका जाने की आज्ञा करो। जाते हुए भगवान कुंती जी से मिले। कुंती जी ने भगवान की बड़ी सुंदर प्रार्थना की। भगवान जब कुंती जी के घर आए, कुंती जी चरणों पर गिर गई है। भगवान भी कुंती जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। कुंती जी भगवान की बुआ पीसी हैं, दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। हे कृष्ण नमो नमः, तुमको नमस्कार है, तुमको नमस्कार है। हे वासुदेव, हे वसुदेव के पुत्र, तुम्हें नमस्कार है, तुम्हें नमस्कार है। हे देवकी नंदन, हे देवकी के लाल, तुम्हें नमस्कार है, तुम्हें नमस्कार है। नंद नाम के गोप के कुमार, हे नंदलाल, तुम्हें नमस्कार है। समस्त इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता, हे गोविंद, तुम्हें नमस्कार है, तुम्हें प्रणाम है। नमः पंकज नाभाय, जिसकी नाभि कमल सदृश है, पंकज के समान जिसकी नाभि है। हे कमल नाभ प्रभु, तुम्हें प्रणाम है, तुम्हें नमस्कार है। नमः पंकज मालिने, जो कमल की माला धारण करता है, उस परमात्मा को नमस्कार है।
नमः पंकज नेत्राय, जिसके नेत्र कमल के पंखुड़ियों के जैसे हैं, उन कमल नयन भगवान को नमस्कार है, प्रणाम है। जिसका सर्वांग कमल सदृश है, ऐसे परमात्मा को नमस्कार है। हे प्रभु, आप सारे संसार के भूषण हैं, आप सारे संसार के श्रृंगार हैं। नक्षत्र भूषण चंद्र, नारीणाम भूषणम पति, सर्वस्व भूषणम जगतपति। हे परमात्मा, नक्षत्रों का भूषण चंद्रमा है, स्त्रियों का भूषण उसका पति, उसका श्रृंगार उसका पति है, और सबका भूषण सबका श्रृंगार हे जगत का तू है। भगवान बोले, हुआ मैं जो भी हूं बाद में हूं, लेकिन पहले भक्तों का दास हूं। अहम भक्त पराधीन हूं, वे स्वतंत्र इव तुझा। कुंती जी भगवान से कहती है, गोविंद आज अचानक कैसे आया? बुआ, जब तक तेरे जीवन में दुख था तब तक हम आपके साथ आए, अब आपके जीवन में सुख आ गया है। आपका बेटा धरती का सम्राट हो गया है, आप सम्राट के मां हैं। अब आपके पास प्रेमों की कोई कमी नहीं, सुख का कोई कमी नहीं। जब तक आपके जीवन में दुख था तब तक आपके साथ रहे। अब द्वारिका के लोग मुझे याद कर दुखी हो रहे हैं, द्वारिका के लोग मेरे लिए तड़प रहे हैं, छटछटा रहे हैं। और वचन है तेरा, जे जथा मां प्रपदन्ते ताम तथे भजाम्यहम्। जो मुझे जिस तरह से भजता है मैं उसे उसी तरह से भजता हूं। अगर कोई मेरे लिए रोता है तो मैं भी उसके लिए रोता हूं, कोई मेरे लिए छटपटाता है तो मैं भी उसके लिए छटपटाता हूं, कोई मेरे लिए तड़पता है तो मैं भी उसके लिए तड़पने लगता हूं। बुआ, आपके जीवन में अब सुख आया, अब मैं जाता हूं। कुंती जी कहते हैं, गोविंद मेरा जब विवाह हुआ था पांडु जी के साथ, तो मुझे दहेज बहुत मिला था, उपहार बहुत मिला था। जब हम अपने ससुराल आने लगे कि मेरी पति पांडु जी ने मुझसे कहा था यहां से एक कौड़ी भी नहीं लेना है। मैंने उनसे पूछा, जरा लेना चाहिए? उन्होंने कहा, अभी नहीं। जीवन के संकट के समय में एक बार तू यहां आना, और उस समय अगर तुम्हें मिल जाए तो समझ लेना तुम्हें उपहार मिला। अभी हमें इसकी आवश्यकता था। अब तक तो मैंने अपना दहेज लिया नहीं, मांगा नहीं। संकट तो बहुत आया लेकिन आज मैं तुमसे मेरा दहेज मांगती, मेरा वो उपहार जो तेरे घर रखा है, मेरा वो उपहार मुझे वापस करो। मेरा वो उपहार मुझे दो, मेरा वो भेंट मुझे दो। भगवान ने कहा, क्या चाहिए? तू जो कहेगी सो दे दो, बोले कुछ नहीं। तूने अभी अभी कहा जब तक मेरे जीवन में दुख था तब तक तू मेरे साथ था, सुख आया तो चल पड़ा। सुख के माथे सिल पड़ो, सुख के माथे सिल पड़ो, नाम देत बुलाए, बलिहारी वहाँ दुख की, पल पल नाम रटाए, पल पल नाम रटाए। विपदा रसंतो न सस्वत तत्र तत्र जगद्गुरु, भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम्। सुख संपत्ति परिवार बड़ाई क्या है?
ये सभी राम भक्ति के बाधक, भगवान की भक्ति के लिए बाधक है। प्रियतम मिले उजाड़ में, प्रियतम मिले उजाड़ में, वही उजाड़ बजाड़। अरे प्रियतम नहीं बाजार में, वही बाजार उजाड़, वही बाजार उजाड़। एक मुसलमान कवि गाता है, कहाँ करूं बैकुंठ ले, क्या करना बैकुंठ जाकर, कहाँ करूं बैकुंठ ले, कल्प वृक्ष की छां, अहमद ढाक सुहावने, जहाँ प्रियतम गलबा, जहाँ प्रियतम गलबा। वो पलाश का वृक्ष अच्छा, वो पलाश का ढाक का वृक्ष अच्छा, बस रस्त है कि गोविंद तू साता है, कि परमात्मा तू साता है, और रहे न रहे और मिले नहीं। तेरा मेरा साथ है, तेरा मेरा साथ है। धूप हो छाया हो या के बरसात रहे, तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे। धूप हो छाया हो या के बरसात रहे, तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे। इसके सिवा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। बंदो अवध भुआल, सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रियतम तृण इव परिहर। जिसको हम दुख कहते हैं, जिसको हम संकट कहते हैं, वो संकट नहीं है, पर दुख नहीं है। संपदो नैव संपदा, जिसको हम सुख कहते हैं वो सुख नहीं है, फिर दुख क्या है, सुख क्या है? विपद विस्मरणम विष्णु, विपत्ति दुख संकट भगवान को भूल जाना ही है। सुख संपन्न नारायण स्मृति। हम संपन्न हैं, हम सुखी हैं, बोले कब? बोले जब जब भगवान याद आते हैं, जब जब परमात्मा का चिंतन करते हैं, जब जब भगवान का नामान्वाहन करते हैं। हनुमान जी कहते हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। वही विपत्ति है जब तब भजन न बन पाए, जब तब भजन न बन पाए तो दुख है महाराज। हानि के जग रहे सम कछु भाई, भजे राम ही नर तन पाए। इससे बढ़कर और क्या हानि है? इस शरीर को प्राप्त करने के बाद भगवान का भजन नहीं किया, इससे बड़ा हानि क्या है? लाभ के कछु हरि भगति समाना, जहि गावहि श्रुति संत पुराना। भगवान की भक्ति के सिवा और कोई लाभ नहीं। सब करिए, काम सब करना है, काम में कुछ छोड़ना नहीं है। सुबह
करके झाड़ू लगाना ही होगा। झाड़ू लगाना छोड़ करके अगरबत्ती करोगे तो वो भी अधर्म है, वो भी अधर्म है। बाल बच्चों के लिए व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। पिता है, माता है। आप जिस व्यवसाय में है आपको अपना व्यवसाय करना ही होगा, आपको अपना व्यवसाय करना ही होगा, कर्म करना ही होगा। लेकिन शर्त क्या है? तुम ही निवेदित भोजन कर, बस इतना करना है और कुछ नहीं। हम जो करते हैं बस तेरे लिए करते हैं। ये बाल बच्चे हाँ ठीक है पालते हैं, तूने दिया है तो पालते हैं, तूने व्यवस्था दी है तो हम सब व्यवस्थाओं में लगा देते हैं। मुझे इस व्यवसाय में लगाया है, तेरा दिया व्यवसाय है, तो व्यवसाय तेरी पूजा है, यह व्यवसाय तेरे लिए करते हैं, ये व्यवसाय तेरी पूजा मात्र है। तुम ही नया वस्त्र खरीद कर लाए थे, नया वस्त्र पहनना हो उस वस्त्र को भगवान को चढ़ा दे फिर पहन ले। महाराज तुम ही निवेदित थे। भगवान रुक गए, आ जाओ अंदर, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। जो बोलते हैं उसको सुनाओ, ये आंखें देख कर सुनाओ। श्री राधे, श्री राधे। राम विवाह के दिन गवाही मौसी से, राम विवाह के दिन आज तीसरा दिन, कल कर लेते हैं, कल कर लेते हैं, कल दिन में रात में भगवान का जन्म कर लेते हैं, दिन में भगवान राम का विवाह, रात में। ये आँखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं, इन्हें पाने की धुन में हर तमन्ना भूल जाते हैं। ये आँखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं, ये आँखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। इन्हें पाने की धुन में हर तमन्ना भूल जाते हैं। तुम अपनी महंगी महंगी जुल्फों के पेचों को कम कर दो, तुम अपनी महंगी महंगी जुल्फों के पेचों को कम कर दो। मुसाफिर इनमें गिर कर अपना रास्ता भूल जाते
बाहें जब हमें अपनी पनाहों में बुलाती है, ये बाहें जब हमें अपनी पनाहों में बुलाती है, हमें अपनी कसम हम हर सहारा भूल जाते हैं। तुम्हारे नर्मो नाजुक हो जिसका मुस्कुराते हैं, तुम्हारे नर्मो नाजुक हो जिसका मुस्कुराते हैं। बहाने देती है फूल खिलना भूल जाते हैं, ये आँखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। बहुत कुछ तुमसे कहने की तमन्ना दिल में रखते हैं, बहुत कुछ तुमसे कहने की तमन्ना दिल में रखते हैं, मगर जब सामने आते हो कहना भूल जाते हैं। मोहब्बत में जुबान चुप हो तो आंखें बात करती है, मोहब्बत में जुबान चुप हो तो आंखें बात करती है। कह देती है वो बातें जो कहना भूल जाते हैं, ये आंखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं, ये आंखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। इन्हें पाने की धुन में हर तमन्ना भूल जाते हैं। तुम अपनी महंगी महंगी जुल्फ के पेचों को कम करो, तुम अपनी महंगी महंगी जुल्फ के पेचों को कम करो। वहाँ फिर इनमें घिर अपना रास्ता भूल जाते हैं, ये आंखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं, ये आंखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। ये आंखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। ला 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 ला। भगवान हस्तिनापुर में रुके थे। कुंती जी को लगा कि मैं प्रार्थना की शुरू की, पांचों भाई पांडवों को लगा हम लोगों ने ताने दिए शुरू किए, लेकिन भगवान को तो कोई और पुकार रहा था। परमात्मा को तो कोई और आवाज लगा रहा था।
बानों की सैया पर सोए भीष्म पितामह जी भगवान को पुकारते हैं, हे गोविंद, अब शरीर का त्याग करना है। मेरे पिताजी ने हमें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया है। मेरे पिता शांतनु जी ने मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान दिया है कि मैं जब चाहूं तो अपने प्राण छोड़ सकता हूं, अब और नहीं जीना। इसलिए गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलो ना मैं कभी नाम तुम्हारा। निष्काम होके दिन रात गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। प्रार्थना क्या है? देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, वंशी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। इतना करना प्रभु, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, जब शरीर से प्राण निकलने लगे तो इतनी व्यवस्था कर देना। श्री गंगा जी का तट हो या यमुना का वंशीवट हो, अवध का सरयू किनारा, बास जनकपुर कमला का तट हो। लेकिन चाहे अवध में प्राण छूटे, चाहे जनकपुर में प्राण छूटे, चाहे गंगा जी के तट पर प्राण छूटे, चाहे यमुना जी के तट पर प्राण छूटे, शर्त एक है, प्राण जहां भी छूटे मेरा सांवरा निकट हो, और उस समय तुम आना तो सच धज करके आना, ऐसे हड़बड़ा कर मत आना, तेरे पूर्ण श्रृंगार में आना। मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। कैसे आओगे? सिर सोहता मुकुट हो, सिर सोहता मुकुट हो, मुखड़े पे काली लट हो, और तू इधर उधर न देखे, तेरा नाम मेरे पट हो, जब प्राण तन से निकले।
जिस समय मेरा प्राण छूटे उस समय मेरा सांवरा खड़ा हो, वंशी अधर धरा हो। कैसे खड़े होंगे वो भी मैं बताता। बोले कैसे? तिरछा चरण धरा हो, जब प्राण तन से निकले। उस समय प्रभु किसी की मर्जी में दे देना। घर में बहुत लोग, घर में कोई ना है तो किसी नौकर चाकर की मर्जी में दे देना। घर परिवार समाज किसी की मर्जी में देना। जब प्राण निकलने लगे तो कोई आकर के मुख में विष्णु चरण जल हो, या मुख में रखे तुलसी दल हो। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, उसमें कोई आवे हमारे पास। क्योंकि उस समय जब प्राण छूटेगा तब हमारे हाथ काम नहीं करेंगे, शरीर काम नहीं करेंगे। उस समय शायद हम चल फिर नहीं सकेंगे। उस समय किसी की बंदी दे देना और वो आवे आकर के मेरे मुख में आकर चरणामृत गिरा दे, श्री शालिग्राम और शिला का जल गिरा दे, या कोई तुलसी जी ला करके मेरे जिह्वा पर पटक दे। और अगर हो सके तो कोई आवे आकर के श्री तुलसी जी को डाली से अलग करे, उसके चंदन घिसे, तुलसी जी का चंदन मेरे मस्तक पर लगाया, मेरे सीने पर लगाया। ऐसी व्यवस्था करते हैं। उस समय किसी की मर्जी में ऐसा कर दे कि कोई आवे और उस समय तुलसी का चंदन मेरे सर्वांग में लेपन कर दे, सर्वांग लेपन तुलसी का कर। तेरा नाम निकले मुख से, सत्य इतना ही है। जीवन भर कुछ करो ना करो, जीवन भर भजन करो ना करो, जीवन भर पापाचार करो तो करो, लेकिन मरने के समय, प्राण निकलने के समय बस इतनी सी व्यवस्था हो जाए। भगवत चिंतन भगवत नामानुराग बन जाए, प्राण निकले मुख से नाम निकले, ये बन जाए। यही नहीं हो सकता। तेरा नाम निकले मुख से, मेरा प्राण निकले तन से, बच जाऊं घोर दुख से, जब प्राण तन से निकले। हे प्रभु, प्राण जब छूटने लगे उस समय भूल नहीं जाना। उस वक्त शीघ्र आना, मुझको न भूल जाना। उस वक्त शीघ्र आना, मुझको न भूल जाना। वंशी की ध्वनि सुनाना, जब प्राण तन से निकले। यह नेक सी अरज है, मानो तो क्या हरज है। और वो क्या मांगते हैं आपसे? और तो कुछ नहीं मांगता, बस इतना ही तो मांगते हैं। यह नेक सी अरज है, मानो तो क्या हरज है। इस दास की गरज है,
जब प्राण तन से निकले, बस इतना बाणों की सैया पर लेटा हुआ इस तरह से कोई प्रार्थना करता है। भगवान विष्णु पितामह जी के पास गए, दर्शन दिया। महाराज विष्णु पितामह के पास पांचों भाई पांडवों को लिया, द्रौपदी जी को लिया है। भगवान विष्णु पितामह ने युधिष्ठिर को धार्मिक राजनीतिक उपदेश दिए। महाराज और फिर भगवान का दर्शन करता हुआ विष्णु पितामह ने अपने शरीर का परित्याग किया। हम कहते हैं बेटा नहीं तो मुक्ति नहीं। प्रातःकाल की कथा में भी मैंने कहा था बेटे की आवश्यकता नहीं है। हमारा कर्म, हमारा धर्म हमारी मुक्ति के द्वार है। हमारे कर्म ही हमें मुक्ति की ओर ले जाती है, हमारा धर्म ही हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। विष्णु पितामह के कोई बाल बच्चा नहीं है, लेकिन महाराज क्या ये मुक्त नहीं हुए? अभी पितृपक्ष भी था। पितृपक्ष में जब आप पितरों को जलांजलि देते हैं, पितरों को जब जलांजलि देते हैं तो महाराज जब तक आप विष्णु पितामह को जलांजलि नहीं देते तब तक पितरों की जलांजलि पूर्ण नहीं होती। वैयाग और गोत्राय आदि आदि मंत्रों से हम विष्णु पितामह को जल छोड़ते हैं। कर्म ऐसा करो, ऐसे धर्म पर चलो कि विवश होकर आदमी तेरे जल छोड़े। महाराज और फिर भगवान अर्जुन जी के साथ इस घटना के बाद अर्जुन को साथ लेते हैं। द्वारिका आए, 7 महीने बीत गए। 7 महीना बीता। हस्तिनापुर में चारों भाई परेशान, 7 महीने हो गए, अब तक कोई खबर नहीं, चिट्ठी नहीं। अपशकुन हो रहा है, नित्य नए अपशकुन हो रहे हैं। चारों भाई अपशकुन को देख करके परेशान हो रहे हैं। आखिर अपशकुन क्यों हो रहा है? युधिष्ठिर जी भीम से कहते हैं भैया भीम, नारद जी ने कहा था जिस समय भगवान धरती को छोड़कर अपने धाम गोलोक जाएंगे, उस समय धरती पर बड़े उत्पात होंगे। देखो बड़ी विचित्र दशा धरती पर हो रही है। बड़ी विचित्र परिस्थितियां प्रकट हो रहे हैं। ठीक उसी समय महाराज अर्जुन वहां प्रवेश करता है। अर्जुन को देखकर चारों भाई परेशान हुए। भैया अर्जुन क्या बात है, तुम लुटी पुटी से दिखते हो, ऐसा लगता है कि तेरा सर्वस्व लुट गया है। अर्जुन ने युधिष्ठिर जी से कहा, वंचितो अहम महाराज,